डूबते को तिनके का सहारा वाला हिसाब होता है। क्योंकि जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो शूज़ कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जब आप उतरते हैं नीचे तो शूज़ आगे नाखून ढलान पर नाखून पे दबाव पड़ता है तो दर्द करता है। चाय तक नहीं पी है अभी, क्योंकि वहाँ के वो जो लोग होते हैं, कैंप के लोग होते हैं, वो इतनी सुबह तो उठते नहीं हैं, तो बिना खाए पिए चले हुए ना तबीयत भी बहुत ठीक नहीं लग रही है। पर बहुत खूबसूरत घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। कल नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सबका बाबा रुद्रनाथ की इन खूबसूरत वादियों में। दोस्तों, आज रुद्रनाथ धाम के डे 3 की हम शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो हमारे दिन की शुरुआत सुबह 3:30 बजे हो गई है, क्योंकि रात भर में 2-3 घंटे सोने के बाद बहुत ज़्यादा नींद तो नहीं आई, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा था कि हम लोगों ने चलना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि ये अननोन रास्ता है और बिल्कुल ढाल पर पूरे वो रास्ता है। तो सुबह 4:45 बजे हम लोग चलना शुरू हुए अपने कैंप से, और इस समय हो रहा है 6:45। तो 2 घंटे बाद लगभग हम ढाई किलोमीटर ही चल पाए हैं, और इस वीडियो की शुरुआत मैं यहाँ पर से कर रही हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को क्या हमारा इन 3 दिनों का एक्सपीरियंस रहा, इसको मैं बीच-बीच में जैसे जैसे जाएंगी वैसे शेयर करते जाऊंगी। और ये ज़रूर है कि उत्तराखंड आध्यात्म प्रदेश होने के साथ साथ में जो यहाँ की नैसर्गिक खूबसूरती है, वो इन उच्च हिमालयों में आकर के लगता है कि साक्षात हर कदम पर देवत्व की अनुभूति होती है। तो आप लोग भी ज़रूर आएँ और प्रकृति के इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लें। यहाँ से हम लोग जो चढ़ाई चढ़ते हुए जाएंगे वो जाएंगे हम पितरधार तक। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे यात्री भी चल रहे हैं। तो ये सीधा चढ़ाई चढ़ेगी उस पहाड़ तक, फिर वहाँ से थोड़ा सा ढाल है नीचे को, और फिर सीधे चढ़ाई है पितरधार तक। तो पितरधार तक रुद्रनाथ मंदिर से यहाँ तक लगभग चढ़ाई है, और फिर वहाँ से नीचे लगभग सगर तक फिर डाउन जाना है। तो अभी सुबह सुबह हमारी हो रही है चढ़ाई पर यात्रा, और सुबह चाय तक नहीं पी है अभी, क्योंकि वहाँ के वो जो लोग होते हैं, कैंप के लोग होते हैं, वो इतने सुबह तो उठते नहीं हैं, तो बिना खाए पिए चले हुए ना तबीयत भी बहुत ठीक नहीं लग रही है। पर फिर भी चलना तो है ही, चले। सुबह खाली पेट चलते हुए कदम बहुत धीरे धीरे थे, लेकिन जैसे तैसे हम लोग देव दर्शनी तक पहुंच चुके थे, और यहीं पर ही आज का सूर्योदय हमें देखने को मिला। जब सूर्योदय हो रहा था तो हमारे पास में जल तो था ही, तो लगे हाथों हम लोगों ने सूर्य को अर्घ्य भी दे दिया। तो ये भी एक दुर्लभ संयोग होता है कि आपके पास सूर्योदय के समय जल उपलब्ध हो। जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में मैं जो शॉर्टकट रास्ते होते हैं ना, भले वो खड़ी चढ़ाई थी, लेकिन मैं ये देखना चाह रही थी कि क्या मैं सीधा सीधा खड़ी चढ़ाई चढ़ लेती हूँ। फाइनली मैं अपने इस मिशन में कामयाब रही और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई को एक ही सांस में चढ़ गई। रुद्रनाथ मंदिर से चलते हुए हमको लगभग 2.25 घंटा हो गया है, और हम पहुंच चुके हैं इस समय पितरधार में। तो अगर पीछे देख पाएंगे आप, तो जहाँ पीछे से हम लोग आए हैं उसका आधा रास्ता भी दिख रहा है, और यहाँ से वो आगे जो धार है उसको हमको क्रॉस करना है। तो रास्ता भी लंबा है, लेकिन अब थोड़ा सा सरल हो जाएगा क्योंकि चढ़ाई कम हो जाएगी। तो चलते हैं, और इसके बाद जो स्टॉपेज आएगा वो आएगा पनार बुग्याल।
पनार से और पित्रधार के बीच में बहुत खूबसूरत घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। कल हम चढ़ाई चढ़ रहे थे, तो इसलिए हमें ये था कि जल्दी से जल्दी हमें रुद्रनाथ पहुंचना था, तो कल फोटोग्राफी बहुत कम की, लेकिन आज हमने खूब सारी फोटो खिंचाई इन घास के मैदानों में। और अब हम उतरेंगे नीचे ऐसे ही। लगभग 9:30 का टाइम है और यहाँ पर से अब 200-250 मीटर पनार बुग्याल है, तो 10 बजे तक हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। चढ़ाई चढ़ते वक्त एक दो चीज़ें एक्सपीरियंस की आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी जब कभी ट्रैकिंग करें तो आपके लिए भी यूज़फुल हो। एक तो जब आप चढ़ाई ट्रैकिंग का प्लान करें, लंबी लंबी ट्रैकिंग का, तो अपने साथ में एक जोड़ी तो अपने शूज़ रखना और एक जोड़ी स्लीपर या फिर फ्लोटर ज़रूर रखना, क्योंकि जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो शूज़ कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जब आप उतरते हैं नीचे तो शूज़ आगे नाखून ढलान पर नाखून पे दबाव पड़ता है तो दर्द करता है, तो उस वजह से उतरते वक्त दिक्कत होती है। तो काफ़ी सारे यात्री हमें कल भी मिले थे और आज भी मिल रहे हैं, जो नीचे जाते वक्त बिल्कुल लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि उनके शूज़ पहने हुए थे और वो कह रहे थे कि हमारी अंगुलियों में बहुत दर्द है। तो नीचे उतराई के वक्त आप अगर फ्लोटर पहनते हैं या स्लीपर्स पहनते हैं, हवाई चप्पल भी चल सकती हैं, इसका विशेष ध्यान रखना, आप आराम से उतर लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अपने साथ में जैसे छोटे-छोटे शैसे होते हैं जो जूस का जो पाउडर फॉर्म होता है, उस तरीके के शैसे अपने पास में रखें, ताकि क्योंकि वो एनर्जी ड्रिंक का काम आप लोगों के लिए करेंगे। आप जब भी चढ़ रहे हैं 2-3 किलोमीटर चढ़िए तो एक गिलास अगर आप वो पीते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है और रास्ते में थकान महसूस नहीं होती है। और तीसरी बात आपको ये बतानी थी कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम बहुत फ़ास्ट चलेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो उसमें जो कछुए की गति वाली बात होती है ना, कि आप स्लो एंड स्टेडी वाली बात होती है, तो धीरे-धीरे चलें, छोटे-छोटे कदम रखें। वो छोटे-छोटे कदम क्या होते हैं, आपको थकाते नहीं हैं और जल्दी चढ़ने में हेल्प करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जब हम में थोड़ा-सा स्टैमिना ठीक होता है तो हम बहुत तेज़ी से चलते हैं और आगे जाकर के साँस फूलने लग जाती है, तो फिर हम लोग अच्छे से नहीं चढ़ पाते हैं। ठीक इसी तरीके से जब भी नीचे उतर रहे हैं, तो भले आप बहुत अच्छे ट्रैकर्स हों, लेकिन दौड़ के नहीं चलिए। ऐसे ही छोटे-छोटे कदमों से आप नीचे उतरिए, तो एक तो क्रैम्प्स नहीं उठते हैं, दूसरा क्योंकि घुटने कई बार मुड़ने का डर रहता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। और इस रास्ते पे घोड़े भी चल रहे हैं, तो घोड़े ने क्या कर रखा है, पत्थर उखाड़ रखे हैं जगह-जगह, तो ध्यान रखिएगा, हिलते हुए पत्थर पे पाँव ना रखें। बहुत टैक्टफुली चलें। जब आप टैक्टफुली चलते हैं तो आपका रास्ता भी आसान होता है और आपको थकान नहीं लगती है। बेसिकली आज हमारा तीसरा दिन है, तो इन 3 दिनों का ये एक्सपीरियंस है और सच में हम लोगों को थकान की वो थकान नहीं लग रही है जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पता नहीं क्या हालत होगी हमारी। और लोगों को हम देख रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति में लोग चल रहे हैं, लेकिन थैंक गॉड कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख कर के हमारा ये ट्रैक बहुत ईज़ी, बहुत सुगम हो रखा है। आगे अब हम यहाँ पर से चल रहे हैं पनार बुग्याल में, वहाँ से ल्यूटी, और ल्यूटी में हम करेंगे नाश्ता। चलें, यहाँ से हम लोगों ने उतार दिए हैं शूज़ और पहन लिए हैं चप्पल। पहाड़ों में ना ये पत्थरों पर और पेड़ों पर ये इस समय मैं बुरांस के पेड़ में हूँ ना, तो बुरांस के पेड़ पे इस जगह पे ये मेहंदी होती है। इसको अगर आप पानी में घोटेंगे और फिर हाथों पे लगाएंगे तो जैसे मेहंदी का कलर होता है ना, वैसे रहता है। तो जब हम छोटे छोटे थे
तो जब मम्मी लोग जंगल से लकड़ी लाते थे, फिर उसमें क्या होता था, ये आई रहती थी मेहंदी, हम निकालते थे, पत्थर पे घोट करके लगाते थे। तो किस किस ने ये लगा रखी है मेहंदी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जब बोतल खत्म हो जाती है ना पानी की, तो ये चट्टानों से रिसता हुआ पानी है, फिर हम लोग इसका सहारा लेते हैं चढ़ाई पर, एक एक ढक्कन पानी का। गले की तरावट के लिए थोड़ा सा, ये क्या कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा वाला हिसाब होता है। आपको हमने पिछली वीडियो में एक सर्प पुष्प दिखाया था ना, ये देखो एक और दिखा हमें, रंग रूप और ढांचे में बिल्कुल ऐसा जैसे नाग होगा। वापसी में मौलिक में हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना खाया और बहुत ज़्यादा न रुकते हुए फिर हम आगे की ओर निकल गए। यहाँ मम्मी ना चट्टानों पर से एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी निकाल रही है जिसे सिलपाड़ा कहते हैं। ये पथरी में बहुत लाभकारी होती है। जब जब रास्ते में थकान लग रही थी तो हमें ऐसे बुजुर्ग लोग भी मिल रहे थे जो उम्र के इस पड़ाव में भी इस कठिन यात्रा को आराम से चल रहे थे। तो इन्हें देख कर के बड़ा मोटिवेशन मिलता है और एक सैल्यूट तो बनता है इनके लिए। बैग तो सुन तक खाली आता भी। अभी हम लोग लगभग 3 बजने वाला है और पहुँचे हैं अभी पुंग बुग्याल में। बहुत तेज़ धूप है यहाँ पर, लेकिन एक छोटे से पेड़ की छांव पे हम लोग बैठे हुए हैं। और क्योंकि आज सुबह से चाय हमने एक बार भी नहीं पी, तो हम सोच रहे हैं कि इस समय चाय पी करके ही आगे बढ़ेंगे। इस सफ़र में एक और टिप ये है कि इस तरीके की छाते ज़रूर रखें। इन छातों ने बहुत हेल्प की है चढ़ने में भी। जहाँ पे धूप रही वहाँ पे धूप से भी बचाया, अगर बारिश आती तो बारिश से भी बचाते। और चढ़ने उतरने में मुझे लगा था कि कहीं कच्ची ना हो ये छाते ना, कि टूट जाएंगे, लेकिन उतरने में बहुत हेल्प की, चढ़ने में बहुत हेल्प की। तो ये भी आप लोग इस तरीके की, या हॉकी स्टिक है या कोई ऐसा डंडा, आप ज़रूर साथ में लेकर के चलें। तो अब यहाँ से आगे हम गंगोल गाँव पहुँचेंगे। लगभग 1.5 घंटा हमको वहाँ पहुँचने में लगेगा। पिछले 3 दिनों से हम बैटरी बैकअप के सहारे चल रहे थे। वापसी में यही पुंग तक ही उसने साथ दिया, भले ये हमारी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा था। अब हमारे मोबाइल स्विच ऑफ हो गए थे, इसलिए आगे का वीडियो तो बना नहीं पाए। लगभग 5 बजे करीबन हम लोग गंगोल गाँव पहुँचे और उसके बाद सीधा घर, मतलब गडोरा। तो सवा 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग गडोरा पहुँच चुके थे। जीवन की इन खूबसूरत यादों के सफ़र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये फ़ोटोग्राफ्स मात्र फ़ोटोज़ भर नहीं हैं, ये एक यादों की ऐसी पूँजी है जो मेरे अंतस में हमेशा के लिए समा गई। और जब-जब हम इन फ़ोटोज़ को देखेंगे तब तक पुनः फिर इसी तरीके से रिफ़्रेश, इसी तरीके से एनर्जेटिक और इसी तरीके से उल्लास और उमंग आएगा जैसे हम लोगों को आ रहा था जब हम इस रास्ते पर चल रहे थे। खूबसूरत यादों के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगी और आप लोगों से विदा लूँगी इस वादे के साथ में कि एक और नई वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है आपको रुद्रनाथ यात्रा के ये तीनों भाग बहुत पसंद आए होंगे।
और मुझे मालूम है कि वीडियोस की और यूट्यूब की बहुत सारी एल्गोरिदम को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं इसमें। कई बीच में कई म्यूजिक हम लोगों ने डाले हैं और काफ़ी लेट भी ये वीडियो आ रही है, एक सीक्वेंस में नहीं आ रही, लेकिन जैसा भी है एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।